हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी पोएम अ टाइगर इन द जू क्लास 10 डिटेल समरी इन हिंदी। तो सबसे पहले हम पोएम की जो है हमें पोएम दी हुई है उसको समझेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल समरी में के बारे में बात करेंगे। तो द फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है और चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू क्लास 10 इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अ टाइगर इन द जू इज़ रिटन बाय अ पोएट लेस्ली नॉरिस। अब लेस्ली नॉरिस जो है, इट इज़ अ फ्रेंच राइटर। सो ये बहुत सारी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, बहुत सारी पोएम भी लिखते हैं। तो उन्हीं में से एक पोएम है आपकी अ टाइगर इन द जू। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। तो वो धीरे धीरे चलता है कौन? अब देखिए यहाँ पर ही जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ किया है टाइगर के लिए। बेसिकली अगर हम लोग एनिमल के लिए यूज़ करते हैं तो वो इट वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी एनिमल के लिए। तो यहाँ पर ही यूज़ किया हुआ है। तो दैट मीन्स क्या है, उसने जो टाइगर को है पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी भी जो निर्जीव वस्तु है या जिसको हम लोग इंसान नहीं मानते, उसको इंसान के साथ तुलना करना। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, उस टाइगर को पर्सोनिफाई किया और उस टाइगर के बारे में बोल रहा है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब जो स्ट्रिप्स है पट्टियाँ, और विविड मीन्स डिफरेंट, जो आपको दूर से नजर आ जाती हैं। तो टाइगर के ऊपर जो पट्टियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में बात कर रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। केज उस पिंजरे की बात कर रहा है जिस पिंजरे में वो बंद है। तो बेसिकली ये यहाँ पर उस टाइगर की बात कर रहा है जो जू के अंदर एक पिंजरे में बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इट्स क्वाइट रेज। रेज मीन्स गुस्सा, और पैड्स होता है उसके जो पैर हैं बेटा, वो मखमली मुलायम पैर होते हैं। जो आप टाइगर ले लीजिए, आप डॉग ले लीजिए, तो उनके जो पंजे होते हैं, जिनके पैर होते हैं, वो कैसे होते हैं? बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। तो वो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, उसको धीरे 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 चलना चाहिए था। एंड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और उसे वो जो आपका टाइगर है, जो जू में अभी टाइगर है, उसको होना क्या चाहिए था? शुड का मतलब है उसको ऐसा होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था? ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उसको जो झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, उन झाड़ियों में से स्लाइड करके आना चाहिए था नियर द वाटर होल। वाटर होल मतलब कोई भी पॉन्ड हो सकता है, कोई भी आपकी लेक हो सकती है। अब उसे वहाँ क्यों होना चाहिए था? वेयर प्लम डियर पासेस। तो जहाँ पर प्लम का मतलब होता है मोटे, तगड़े, जिनको खाने लायक हैं। जो डियर मतलब जो हिरन। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उस शेर को, उस टाइगर को जो अब पिंजरे में बंद है, उसको कहीं वाटर बॉडीज के आस पास कहीं पर छुपा होना चाहिए था। क्यों? ताकि वो शिकार वहां पर कर सके। किसका? हिरन का। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। अब देखिए, जो जंगल के किनारे, स्नार्लिंग का मतलब है गुर्राना, अपने दांत दिखा के गुर्राना। जो शेर होता है वो अपना गुर्रा के क्या करता है, जो विलेजेस वगैरह होते हैं, जो जंगल के आसपास जो घर बने होते हैं, उनको डराता है। तो वही वो बोल रहा है, he should be snarling around the houses at the jungle edge, bearing his vast claws, terrorizing the village। और उसे अपने दांत और अपने जो पंजे हैं और जो गुर्रा के, उसे करना क्या चाहिए था? जो गांव आसपास, जंगल के आसपास जो गांव हैं, उनको डराना चाहिए था। बट ही इज़ लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। लेकिन उसकी जो जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी ताकत है, वो अब किसी यूज़ की नहीं है। और वो कहाँ लॉक है? वो एक कंक्रीट सेल के अंदर लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। अब देखिए, वो फिर यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है। कहाँ पर? अपने जो केज है, अपने पिंजरा, जिस पिंजरे के अंदर वो बंद है, उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा है, और इग्नोरिंग द विजिटर। अब उसको किसी विजिटर से कुछ लेना देना नहीं। अदरवाइज अगर वो जंगल में होता, कोई विजिटर उसके आसपास आता, तो मे बी ही शुड किल हिम, और उसको वो डरा के भगा देता। He hears the last voices night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star। तो देखिए क्या बोल रहा है, he hears the last voice as the night of the patrolling car। और जो पेट्रोलिंग करने वाले हैं, जो मतलब जो वहाँ पर देख रेख करने वाले लोग हैं, उनकी कारें वहाँ से आके चली जाते हैं, लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, किसकी तरफ देखता है? वो वहाँ जो ब्रिलियंट स्टार है उनकी तरफ देखता है। मतलब स्टार की तरफ देखने का मतलब क्या है? वो चाहता है कि वो इस केस से बाहर चले जाए, बाहर आज़ाद हो जाए।
तो चलिए बात करते हैं पोएम की समरी की। द पोएम इज अबाउट अ टाइगर दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक टाइगर के बारे में बात कर रहा है जो कि एक पिंजरे में बंद है और बहुत सुंदर है। ही इज़ हैविंग ब्यूटीफुल स्ट्रिप्स ऑन हिज स्किन एंड हैज़ वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज। पॉज मतलब पंजे, तो उसके जो पंजे हैं वो बड़े सॉफ्ट हैं और उसकी जो स्ट्रिप्स, उसकी जो स्किन है उस पर स्ट्रिप्स हैं। But he is not happy and is quite angry in the cage. The poet says that the tiger may try to hide behind the long grass, but here he is not able to do so. तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है जो टाइगर है उसको होना चाहिए था लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा होना। किस चीज़ के लिए? ताकि वो शिकार कर सके। लेकिन यहाँ पर वो बार्स के पीछे बंद है, मतलब जेल में बंद है, या आप लोग कह दीजिए अपने पिंजरे में बंद है, तो इस वजह से वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। Actually, nothing is happening naturally. He is in strong cage and so he is helpless. He cannot show his power to visitor. Poet is describing the tiger as being powerless and agonized. तो देखिए यहाँ पर क्योंकि वो पिंजरे के पीछे है, वो अपनी ताकत किसी को नहीं दिखा पा रहा है और बड़ा पावरलेस और बड़ा गुस्से में जो उस टाइगर को पोएट ने हमें दिखाया है। Cage life has totally changed his personality. Thus, the intention of the poet is to say that the animal, famous for its fearlessness and freedom, is confined and sad ओनली ड्यू टू द ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बताना चाहता है कि एक ऐसा जानवर जो अपनी ताकत और अपने निर्भरता के निर्भीकता के लिए जाना जाता है, उस टाइगर को एक बड़ा बेचारा बना दिया। और ये सब किसकी वजह से? ये सब ह्यूमन बींग्स की, हम इंसानों की वजह से। हमने ही उस शेर को जंगल से लाके उस कैद खाने में डाल दिया है ताकि हम अपना एंजॉय कर सकें। दिस पोएम इज शोइंग द पिटीफुल कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर इस पोएम में जो टाइगर है उसकी बेहद बेचारे की अजीब सी जो कंडीशन है वो हमें दिखा रहा है, जिसपे हमें दया आती है, ऐसी दया वाली कंडीशन दिखा रहा है। इट शोज द पुअर कंडीशन ऑफ द टाइगर इन अ केज। तो उसकी कंडीशन को दिखा रहा है केज के अंदर, जो बार है जिस उसके अंदर। In a zoo, the tiger walks in the limited space provided to it in the cage. He can take a few steps. There are strips on his body which are easily noticeable. His paws are soft like velvet. He does not make any noise while walking on his pads of velvet. Usually the tiger is silent but in anger. तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि कैसे वो शांत होके अपने जो केज है, अपना जो पिंजरा है उसके अंदर वॉक कर रहा है और उसको एक लिमिटेड स्पेस में जो है कन्फाइंड कर दिया है, उसको बांध के रख दिया है हम इन ह्यूमन बींग्स ने। और यहाँ पर वो बहुत गुस्से में, और ये कह रहा है कि वो बेसिकली जो टाइगर होता है वो गुस्से में ही अपना शांत होता है। Poet suggested that the cage is not the proper place for the tiger as it is not natural habitat. देखिए कोई भी अगर हम इंसान हैं तो हमें भी हमें अगर गांव के रहने वाले तो हमें गांव में ही जाके ठीक लगेगा, हम शहर में नहीं रह पाएंगे। अगर हम शहर में रहने वाले हैं तो हम लोग गांव में जाके नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह जो टाइगर है उसका एक नेचुरल हैबिटेट है, मतलब जो प्राकृतिक निवास है जहाँ पर उसको रहना चाहिए, तो वो जो जिस केज में, जिस जू में हमने उसे रखा हुआ वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो हम ह्यूमन बींग्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पोएट हमसे कहना चाहता है। Thus, the tiger in the cage is a victim of the human cruelty. Generally, tiger are found sitting under some bushes or long grass near some water bodies. तो आम तौर पे जो टाइगर है हमारा वो कहाँ पर हमें या तो झाड़ियों के पीछे या बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपा हुआ मिलता है, या फिर कोई वाटर बॉडीज़ के आसपास मिलता है अपने शिकार करने के लिए। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि उसके नेचुरल हैबिटेट में हमें उसे छोड़ना चाहिए, so that the tiger can see its prey like deer coming there to drink water and consequently can slide silently through the grass and kill them. The poet wants to convey to all humankind that the tiger should be there in the फॉरेस्ट एंड नॉट इन केज। तो देखिए यहाँ पर वो जो पोएट है वो वही बताना चाहता है कि जो टाइगर है वो झाड़ियों में या बड़ी बड़ी घासों के पीछे या वाटर बॉडीज के आसपास क्यों छुपा होता है? ताकि वो अपना शिकार कर सके। तो इसलिए जो पोएट है वो हम ह्यूमन बींग्स को कन्वे करना चाहता है कि टाइगर है उसे या तो जंगल में होना चाहिए या उसके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, ना कि जो पिंजरे में या जिस जू में हमने उस टाइगर को रखा है वहाँ। तो वहाँ से हमें उसे टाइगर को हटा देना चाहिए। Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's ledge near the village. It may terrorize the people passing that way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing a roaring sound of anger.
तो देखिए बोल रहा है दूसरे पैरे में हमें बोल रहा है कि जो टाइगर है वो कहाँ होना चाहिए, वो जंगल के एज पर, किनारे पर होना चाहिए जहाँ पर विलेज है। तो उसके आसपास उसे टेरराइज करना चाहिए, जो लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं उनको डराना चाहिए, गुर्रा के, अपने जबड़े दिखा के, अपने पंजे दिखा के और गुर्रा के। So poet has deep sympathy due to the unpleasant situation of the tiger who is imprisoned in a cell made of the concrete। तो यहाँ पर जो पोएट है उसे टाइगर के साथ बहुत ज़्यादा सांत्वना हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसे लगता है कि हम इंसानों ने उस टाइगर को इम्प्रिजन किया है, उसको कैदी बना के रखा इस कंक्रीट सेल के अंदर। टाइगर इज अनेबल टू कम आउट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बार्स फिक्स्ड एट द कंक्रीट सेल। तो उस कंक्रीट सेल में जो बार्स लगा दिए हैं हम लोगों ने, उसकी वजह से टाइगर बाहर नहीं आ पा रहा है। So the tiger's strength is locked behind the bars. All such circumstances are making tiger having no interest in the visitor। तो देखिए इन सारी वजह से ही वो टाइगर जो है, जो विजिटर उसको देखने के लिए आते हैं, उसका उनमें इंटरेस्ट कोई नहीं है। देखिए अगर यही टाइगर जंगल में होता और उसके आसपास से कोई आदमी गुजरता या कोई भी इंसान गुजरता, तो वो उसको डरा के, उसको गुर्रा के, उसको अपने दांत, अपने जबड़े, अपने पंजे दिखा के उसको वहाँ से भगा देता। बट यहाँ पर इस टाइगर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है विजिटर्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इसकी आज़ादी इससे छीन ली गई है। एंड ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज। और वो जो टाइगर है वो उसी छोटे से लिमिटेड स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है धीरे धीरे गुस्से में। The poet is trying to make realize the people about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. Tiger is still showing no interest in the sound created by the patrolling car of the zoo authorities। तो यहाँ पर जो पोएट है वो दिखाना चाहता है कि जो टाइगर है जिसे हमने कैद करके रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील कर रहा है, रेस्टलेस फील कर रहा है, और उसको जो जू अथॉरिटी की जो पेट्रोलिंग कार्स हैं उनकी वजह से जो साउंड आते हैं उससे भी उसका कुछ लेना देना नहीं है। द पोएट इज शोइंग हिम स्टेरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आई। तो पोएट यहाँ पर बता रहा है लास्ट पैराग्राफ में कि जो टाइगर है वो ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ, जो शाइनिंग स्टार्स की तरफ है, उनकी तरफ अपनी आंखों से देख रहा है। द पोएट इज रेजिंग अ मोरल इशू हेयर and he intends to present a strong case against the cruelty of the human for the animal kept in a cage। तो यहाँ पर जो बेसिक जो पोएट है वो बताना चाहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी करते हैं, उन्हें पिंजरे में बंद करके, और दैट शुड बी बैंड, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही जो मोरल इशू है यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो पोएट है हमें हमारे सामने उठाना चाहता है। सो ये थी आपकी पोएम अ टाइगर इन द जू। सो थैंक यू वेरी मच। होप सो आप सब लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब